बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है कि x1, x2, x3 हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। x1, x2, x3 इस तरह x4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये भी हमें गिवन है कि x1 प्लस x7 प्लस x10 हमारे साथ -6 के बराबर है। इसी तरह x3 प्लस x8 प्लस x12 हमारे साथ -11 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड ये है कि आप x3 प्लस x8 प्लस x22 मालूम कर लें, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमें पता है x1, x2, x3 ये हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। लेट x1 बी की फर्स्ट टर्म या a इज इक्वल टू x1, फर्स्ट टर्म a1 या a इज इक्वल टू x1 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। कॉमन डिफरेंस को हम d कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे साथ x1 होगा, सेकंड टर्म x2 हमारे साथ बराबर होगा x1 प्लस d का। इस तरह थर्ड टर्म हमारे साथ बराबर होगा x1 प्लस 2d का। इस तरह फोर्थ टर्म हमारे साथ बराबर होगा x1 प्लस 3d का। इसी तरह x1 प्लस 4d, x1 प्लस 5d, ठीक है। तो ये हमारे साथ एज वी आर गिवन दैट x1 प्लस x7 प्लस x10 हमारे साथ बराबर है -6 का, ठीक है। तो x1 हमारे साथ सीरीज के बराबर पहला टर्म हमारे साथ x1 है। इस तरह x2 हमारे साथ बराबर है x1 प्लस d का। x3 बराबर है x1 प्लस 2d का। तो x7 बराबर होगा x1 प्लस 6d का। इस तरह x10 बराबर होगा x1 प्लस 9d का विच इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो x1 प्लस x1 से हमारे साथ आता है 3x1 और प्लस 6d प्लस 9d से हमारे साथ आता है 15d। 3x1 प्लस 15d इज इक्वल टू -6। या हम लिख सकते हैं कि 3 बोथ साइड डिवाइड बाय 3, अगर दोनों साइड को हम 3 पे डिवाइड कर ले तो हमारे साथ आ जाएगा x1 प्लस 5d इज इक्वल टू -2, ठीक है। बोथ साइड को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो x1 प्लस 5d इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस तरह x1 इज इक्वल टू -2 माइनस 5d, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब दूसरा हमें गिवन है कि x3 प्लस x8 प्लस x12, x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11। अब x3 हमारे साथ बराबर है x1 प्लस 2d का, x8 मेरे साथ बराबर है x1 प्लस 7d का, और x12 बराबर है x1 प्लस 11d इज इक्वल टू -11। x1 प्लस x1 मेरे साथ बराबर है 3x1 का, 2d प्लस 7d, 2d प्लस 7d हमारे साथ है 9d प्लस 11d हमारे साथ बराबर है 20d का, ठीक है, इज इक्वल टू -11। अब x1 की वैल्यू ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले इस इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमारे साथ बन जाएगी 3 × 2 5d प्लस 20d इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो 3 - 2 -6, 3 - 5d, 3 और -5d को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो -15d आता है प्लस 20d इज इक्वल टू -11। अब -6 अगर उस साइड पे हम लिख ले तो उधर +6 हो जाएगा, और -15d प्लस 20d से हमारे साथ आता है 5d इज इक्वल टू -11 प्लस 6। तो -5d इज इक्वल टू -5, बोथ साइड डिवाइड बाय 5, तो d हमारे साथ आ जाएगा -1। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे साथ x1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू -2 -5 × -1,
तो x1 हमारे साथ आ जाएगा -2 + 5। तो x1 हमारे साथ आ जाएगा -2 + 5 हमारे साथ आता है 5 - 2 से हमारे साथ आता है 3। ठीक है, तो x1 भी मालूम हो गया और d भी मालूम हो गया। तो अब हम x3 + x8 + x22 मालूम कर सकते हैं। तो सो x3 + x8 + x22 = x3 हमारे साथ है x1 + 2d का, x8 हमारे साथ है x1 + 7d का, और x22 हमारे साथ है x1 + 21d। ठीक है, तो हमारे साथ x1 + x1 + x1 हमारे साथ बराबर है 3x1 का, और 21d 21 और 7 हमारे साथ आता है 28 और 2 हमारे साथ आता है 30d। ठीक है, = 3 × x1 हमने मालूम किया है जो हमारे साथ 3 है, + 30 × d हमने मालूम किया है जो हमारे साथ -1 है। तो 3 3 are 9 - 30 = -21। ठीक है, तो x3 + x8 + x22 हमारे साथ मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है 0.1 + 3 - 5, 1 + 3 - 5 + 7 + 9 -11 + 13 + 15 -17 + up to 3n टर्म्स। तो हमारे साथ इसमें 3 अर्थमेटिक सीरीज बनते हैं, 1 7 13, एक इसी तरह अप टू n टर्म एक अर्थमेटिक सीरीज है, 3 9 15 अप टू n टर्म दूसरा है, -5 -11 -17 अप टू n टर्म तीसरा अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, तो इसको मैं 3 सीरीज में लिखता हूँ, 1 1 के बाद 7 7 के बाद 13 प्लस अप टू n टर्म। ठीक है, अब दूसरा 3 से स्टार्ट होता है, 3 9 + 15 अप टू n टर्म। ठीक है, और तीसरे से -5 -11 -17 है, तो ये हमारे साथ इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो 5 + 11 + 17 अप टू n टर्म। ठीक है, तो 3 सीरीज हमारे साथ बन गई। तो हमारे साथ ये भी एक अर्थमेटिक सीरीज है, ये भी अर्थमेटिक सीरीज है, और ये भी अर्थमेटिक सीरीज है। इसमें हमारे साथ a1 हमारे साथ 1 के बराबर है। ठीक है, और d हमारे साथ कॉमन डिफरेंस 6 है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है। इस तरह इस केस में भी a1 हमारे साथ 3 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है। इसी केस में हमारे साथ a1 5 है, कॉमन डिफरेंस हमारे साथ 6 है। ठीक है, तो इसके हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, S3n = n/2 a1 2a1 + n-1 × d प्लस n/2 2a1 + n-1 × d प्लस n/2 2a1 + n-1 × d। तो S3n = n हमारे साथ n है, और 2a1 तो 2 × a1 हमारे साथ इसी केस में 1 है, प्लस n-1 × d हमारे साथ 6 है, प्लस n/2 2 × 3 इसी केस में ये हमारे साथ माइनस है, प्लस 2 × 3 प्लस n-1 × 6 माइनस n/2 2 × 5 प्लस n-1 × 6। तो S3n = n/2 2 + 6n-6 प्लस n/2 6 + 6n-6 माइनस n/2 10 + 6n-6। तो S3n हमारे बराबर, इसमें
n/2 इन तीनों में कॉमन है, तो n/2 में इसे कॉमन लेता हूँ। 2 - 6 से हमारे -4 आता है, -4 + 6n, ठीक है। इधर इसी तरह ये हमारे साथ 6 - 6 0 आता है और प्लस 6n आता है, ठीक है। और -10 - 6 हमारे साथ 4 आता है, 10 - 6 हमारे साथ 4 आता है और -6n, ठीक है। तो S3n हमारे साथ आ जाएगा -6n + 6n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा n/2 6n - 8, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ 4 कॉमन है, तो S3n हमारे साथ आ जाएगा। अगर इससे मैं 2 कॉमन ले लो तो हमारे साथ आ जाएगा 2n / 2, ठीक है। और 3n - 4 हमारे साथ आ जाएगा, या 2 जब कैंसिल हो जाए तो Sn हमारे साथ आ जाएगा, Sn हमारे साथ आ जाएगा n × 3n - 4, n × 3n - 4, ठीक है। तो S3n हमारे साथ मालूम हो गया, ठीक है, जो कि बराबर है n × 3n - 4 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो 8 हमारे साथ है, शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज n²। साबित करें कि 1² + 3² जितनी भी ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसका सम हमारे साथ अप टू इंफिनिटी हमारा इसका सम n² के बराबर है, ये साबित कर ले, ठीक है। तो इसी केस में इसमें हमारे साथ A1 क्वेश्चन नंबर 8 है। A1 हमारे साथ 1² के 1 है, A1 हमारे साथ 1 है। इसी तरह फर्स्ट पॉजिटिव इसका स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है। A1 हमारे साथ 1 है, A2 हमारे साथ 3 है, तो D हमारे साथ A2 - A1, तो हमारे साथ D हमारे साथ 3 - 1 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है, नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है, ठीक है। तो इसका सम हम मालूम करते हैं, तो फार्मूला हमारे साथ है Sn = n/2 2a1 + n - 1 × d। तो Sn हमारे साथ बराबर है n/2 का और 2a1, तो a1 हमारे साथ क्या है 1 है, प्लस n - 1 × d, d हमारे साथ 2 है। तो Sn = n/2 2 + 2n - 2, ठीक है। तो Sn = n/2, 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, × 2n, 2 के साथ, तो Sn हमारे साथ बराबर हो जाएगा n² का, ठीक है। बस साबित हुआ, सो 1² + 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n हमारे साथ बराबर है n² का, ठीक है, अप टू n। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के दरमियान जितनी मल्टीपल ऑफ 9 है उसका सम मालूम कर ले, ठीक है। तो 300 से ऊपर जो मल्टीपल ऑफ 9 है वो स्टार्ट हमारे साथ है होता है 306 से, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आता है 315, इसके बाद हमारे साथ आता है 324, और आखिरी टर्म जो 700 से पहले आता है वो हमारे साथ है 693। रिक्वायर्ड ये है कि 300 से ऊपर और 700 से नीचे, इनके इस दरमियान में जितनी मल्टीपल ऑफ 9 है उसका सम मालूम कर लें, ठीक है। तो इसी में हमारे साथ A1 बराबर है 306, D कॉमन डिफरेंस बराबर है A2 - A1 जो हमारे साथ 9 के बराबर है, ठीक है। और Sn मालूम करना है। पहले हम n नंबर ऑफ टर्म मालूम करते हैं। फॉर नंबर ऑफ टर्म An हमारे साथ बराबर है A1 + n - 1 × d का। तो लास्ट टर्म हमारे साथ है 693, A1 हमारे साथ है 306 प्लस n मालूम करना है और d हमारे साथ है 9, ठीक है। तो 693 - 306 =
9n माइनस 9। तो 693 से अगर हम 306 माइनस कर लें तो 13 से अगर हम 6 माइनस कर लें तो हमारे साथ आता है 7, ठीक है। 8 से अगर हम 0 माइनस कर लें तो हमारे साथ 8 आता है, और 6 माइनस 3 हमारे साथ 3 आता है, 387। अगर माइनस 9 इस साइड पे आ जाए तो प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9n। तो 9n इज इक्वल टू 396, बोथ साइड डिवाइड बाई 9, फिर हमारे साथ आ जाएगा 396 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 3 आ गया, तो 9 4 जार 36। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ आता है, नंबर ऑफ टर्म्स 44। तो अब हम Sn मालूम कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू, जब लास्ट टर्म मालूम हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारे साथ है 306, लास्ट टर्म हमारे साथ है 693। तो Sn इज इक्वल टू, इससे हमारा आता है 22, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 3 6 से आता है 9, 9 0 से आता है 9, और 6 3 से हमारे साथ आता है 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 9 18 19, ठीक है। अब इस तरह 8 9 9 1, तो 8 17, 9 9 18 19, और 11 और 2, 21978। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 21978। तो Sn हमारे साथ मालूम हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 हमारे साथ है, the sum of 1000 rupees is distributed among 4 people so that each person after the first receives 20 rupees less than the preceding person. How much does each person receive? ठीक है, 1000 रुपीज़ है, 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और हर बंदा पहले वाले बंदे से 20 रुपीज़ कम लेते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें, लेट फर्स्ट पर्सन receives इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। तो सेकंड पर्सन का हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 20, क्योंकि हमें पता है कि 20 उससे कम लेता है, ठीक है, x माइनस 20। थर्ड पर्सन हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 40 रुपीज़, ठीक है। इस तरह फोर्थ पर्सन हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 60, ठीक है। तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगा। अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा, जब इसको हम सम कर लें तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे साथ 1000 है, सम टोटल अगर सम कर ले तो हमारे साथ बराबर है 1000 का, ठीक है। तो इसको अगर हम सम करते हैं तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60, ये बराबर है 1000 का। तो x प्लस x प्लस x प्लस x से हमारे साथ आता है 4x माइनस 20 माइनस 40 और माइनस 60, ये हमारे साथ बराबर है माइनस 120 का, इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 1000 प्लस 120, तो 1120 आ जाएगा। बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो x हमारे साथ आ जाएगा 1120 डिवाइड बाई 4, और 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 8 जार 32, तो x हमारे साथ आ जाएगा 280, ठीक है। तो सो फर्स्ट पर्सन विल रिसीव, x है, x हमने मालूम किया 280 है, 280 रुपीज, ठीक है। सेकंड पर्सन विल रिसीव 280 माइनस 20, तो हमारे साथ ये आ जाएगा 260 रुपीज, ठीक है।
थर्ड पर्सन विल रिसीव, इससे 20 कम तो हमारे साथ ये 240 आ जाएगा। our last person, fourth person will receive 220 रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो 11 हमारे साथ है, the distance which an object dropped from a cliff will fall 60 feet the first second, 48 feet the next second, 80 feet the third second, and so on. What is the total distance the object will fall in 6 seconds? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक बंदा ड्रॉप करता है, ठीक है, ऊंचाई से, पहले सेकंड में 16 फीट आता है, दूसरे सेकंड में ये 48 फीट आता है। हमारे साथ पहला सेकंड है, पहले सेकंड में, फिर दूसरी सेकंड में, ये तीसरी सेकंड में। तो पहले सेकंड में ये आता है 16 फीट, दूसरी सेकंड में हमारे साथ ये आता है 48 फीट। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, और थर्ड सेकंड में आता है 80 फीट एंड सो ऑन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ये है कि 6 सेकंड में इसकी टोटल हाइट मालूम कर ले। ठीक है, 6 सेकंड में ये इसकी टोटल हाइट मालूम कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ ये सीक्वेंस इस तरह बढ़ता है 16, 48, 80 अप टू 6 सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे साथ 48 माइनस 16 हमारे साथ 32 है, इस तरह 80 माइनस 48 हमारे साथ 32 है। इसका मतलब ये कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो 16 प्लस 48 प्लस 80 प्लस अप टू 6 सेकंड एज अ अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीरीज फर्स्ट टर्म हमारे साथ बराबर है a1 हमारे साथ 16 है, d हमारे साथ है 32, n टोटल नंबर 6 सेकंड है तो n हमारे साथ 6 है। ठीक है, और sn हमने मालूम करना है। ठीक है, तो sn का फार्मूला है n/2। जब लास्ट टर्म मालूम ना हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, n-1 into d। तो sn इज इक्वल टू n हमारे साथ 6 है, 2 into a1 हमारे साथ 16 है, प्लस n-1 6-1 into d हमारे साथ 32 है। तो sn इज इक्वल टू 6/2 से हमारे साथ 3 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 से 32 आता है, और 6-1 से 5, और 5 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे साथ आता है 5 2 10, 5 3 15, 16, 160 आता है। तो sn इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 160 प्लस 32। तो हमारे साथ इससे आता है 2, 6 और 3 9, 192, 3 मल्टीप्लाई बाई 192। तो sn इज इक्वल टू 2 3 6, 9 3 27, और 3 1 3 प्लस 2 5 576। ठीक है, तो टोटल हाइट हमारे साथ कितना है, 6 सेकंड में ये कितना ड्रॉप होगा, 576 फीट। ठीक है, तो आफ्टर 60 सेकंड इट विल ड्रॉप अप टू 576 फीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो 12 हमारे साथ है, अफजल खान सेव 1 rupees the first day, 2 rupees the second day, 3 rupees third, and n rupees on the end day for 30 days. How much does he saved at the end of the 30th day? ठीक है, तो पहले दिन में ये 1 रुपी सेव करता है, क्रॉस 1, दूसरी दिन में ये 2 रुपी सेव करता है, तीसरे दिन में ये 3, ठीक है, और अप टू
30 डे, आखिरी दिन ये 30 रुपी सेविंग करता है, तो उसकी टोटल सेविंग मालूम कर लो। ये हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका डिफरेंस हमारे साथ 1 है, कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। तो अगर इसको हम सम कर लें 1 रुपी प्लस 2 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ प्लस अप टू 30 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। तो टोटल सम हम मालूम कर सकते हैं। हमारे साथ जनरल फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an जब लास्ट टर्म मालूम हो, तो एस एन इज इक्वल टू n हमारे साथ 30 है डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारे साथ 1 है और लास्ट टर्म हमारे साथ टोटल ये पहले दिन 1 रुपी सेव करता है, दूसरे दिन 2 रुपी, तीसरे दिन 3 रुपी, आखिरी दिन ये 30 रुपी। तो लास्ट टर्म भी हमें मालूम है, नंबर ऑफ टर्म भी 30 है और लास्ट टर्म भी हमारे साथ 30 है। तो एस एन इज इक्वल टू 30/2 से हमारे साथ 15 आता है मल्टीप्लाई बाई 31। तो एस एन हमारे साथ आ गया 15 1 जार 15 1 के 15 3 जार 45 और 46। तो एक महीने में ये 46 रुपीज़ सेव करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। 13 हमारे साथ है A theater has 4 rows with 20 seats in the first row. A theater has 40 rows with 20 seats in the first row, 23 seats in the second row, 26 in the third row, and so forth. How many seats are in the theater? ठीक है, पहले रो में फर्स्ट रो में कितनी सीट्स है? 20 सीट्स है। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो में इसमें 20 सीट्स है, सेकंड रो में 23 सीट्स है, थर्ड रो में 26 सीट है, इसी तरह आगे जाता है, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर इन द थिएटर, ठीक है। और टोटल हमारे साथ ए थिएटर हैज 40 रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो 30, इस तरह हमारे साथ अप टू 40 रोज है, ठीक है। तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे साथ नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम है। पहला टर्म 21 23, तीसरा 26, चौथा 29 होगा, पांचवा 32 होगा, इसी तरह 40 रोज तक ये जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी सीट्स है इसमें, ठीक है। तो A1 हमारे साथ अगर इसको मैं सम पर, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर इसको मैं सम फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीरीज होगा। तो अब हमारे साथ जनरल फार्मूला है सम का n/2 2a1 प्लस n-1 n2d। तो एस एन इज इक्वल टू टोटल 40 रोज है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 40, तो n हमारे साथ 40 है, 40 डिवाइड बाई 2a1 हमारे साथ 20 है प्लस n-1, n हमारे साथ 40 -1 और कॉमन डिफरेंस हमारे साथ 3 है। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 40/2 से हमारे साथ आता है 20 n2 2 मल्टीप्लाई बाई 20 से हमारे साथ 40 आता है प्लस 41 -1 39 मल्टीप्लाई बाई 3 39 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9 जार 27 3 3 जार 9 11 117। तो एस एन इज इक्वल टू 20 इंटू 7 11 और 4 50 157। तो एस एन इज इक्वल टू 0 2 7 जार 14 2 5 जार 10 11 2 1 जार 2 3। तो टोटल सीट्स हमारे साथ, टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे साथ आते हैं 3140। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन थिएटर इज इक्वल टू 3140 3140, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब हम
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं, तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो 14 हमारे साथ है, insert n of arithmetic mean between 1 and 50 so that the sum of this resulting series will be 459। ठीक है, 1 और 50 के दरमियान n अर्थमेटिक सीरीज अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर ले। ठीक है, और इस सीरीज का सम हमारे साथ 459 के बराबर होगा। तो लेट a1 a2 a3 अप टू an are n arithmetic means between 1 and 50, then 1 a1 a2 a3 up to an और 50 फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारा साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, अब इसी में हमारे साथ पहला टर्म हमारे साथ 1 है, आखिरी टर्म हमारे साथ 50 है, और इसमें हमारे साथ नंबर ऑफ टर्म्स, इसको मैं कैपिटल N से डिनोट करता हूँ, n+2। n+2 इसलिए है कि n टर्म दरमियान में और एक साइड पे और 50 दूसरी साइड पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें हमारे साथ n+2 है। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है an = a1 + n-1 × d। तो an लास्ट टर्म हमारे साथ 50 है, 50 = फर्स्ट टर्म हमारे साथ 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n+2 है, और कॉमन डिफरेंस हमारे साथ d है। ठीक है, तो 50 = 1 + n+2 - 1 से हमारा आता है n+1 × d। तो 50 - 1, इसको मैं अगर इस साइड पे लिख दूँ 50 - 1 हमारे साथ 49 आ जाएगा, = nd + n। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे साथ, ठीक है, ये हमारे साथ ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये 49 आ जाएगा, 50 - 1 हमारे साथ 49 आ जाएगा, = n+1 × d। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा, इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि जो अर्थमेटिक सीरीज है उसका सम हमारे साथ 459 की बराबर, सो दैट द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज। तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो अगर इसके दरमियान इसको मैं प्लस कर लूँ तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज होगा, S1 A1 A2 A3 an up to 50 is arithmetic progression. So 1 + A1 + A2 + A3 + an + 50, ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज होगा, = our so arithmetic series will be और प्रॉब्लम के मुताबिक ये हमारे साथ बराबर होगा 459 का। ठीक है, ये हमारे साथ बराबर होगा 459 का। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है Sn = n/2 a1 + an। ठीक है, तो Sn मुझे मालूम है कितना है, 459 है, 459 = n/2, तो n हमारे साथ बराबर है n+2 का, n+2 / 2। a1 मेरे साथ बराबर है 1 का, और प्लस an मेरे साथ बराबर है, ये लिख सकता हूँ 2a1 + n-1 × d। ठीक है, तो और ये कैपिटल N है। ठीक है, टोटल नंबर n+2 है, तो 2 × 1 + n+2, टोटल नंबर कितने n+2 है, -1 × d। तो 459 = n+2 / 2 और प्लस इससे आता है n+1 × d। ठीक है, 459
इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस और n प्लस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमारे साथ बराबर है 49। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 459 इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 51। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 459 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 51। तो n प्लस 2 हमारा आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 459 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 51, इससे हमारे साथ आता है 18। तो n इज इक्वल टू 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे साथ मालूम हो गए। ठीक है, तो हमारे साथ रिक्वायर्ड ये था n हमारा रिक्वायर्ड था। ठीक है, insert n arithmetic mean between 1 and 50 so that the sum of the resulting series will be 459। ठीक है, तो n हमारे साथ मालूम हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया।